2021 की बात है जब मैं घर पर अपनी मसल्स और हाइट बढ़ाने के लिए बस नॉर्मल स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, पुलअप्स जैसे एक्सरसाइज करता था। लेकिन एक दिन मैं बस ऐसे ही फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था और तभी मेरे सामने ये वीडियो आती है। उस वीडियो के नीचे लोगों के कमेंट्स और 99+ टाइप रिएक्शन देखकर मैं लिटरली पूरा शॉक हो गया। और तब पहली बार मुझे लगा ये कुछ अलग है, जो मुझे फिटनेस इंडस्ट्री में बाकी लोगों से भीड़ से बिल्कुल हट कर दिखाएगी। और मैं उसी मोमेंट में एक्साइटेड भी हो जाता हूँ और ठान लेता हूँ कि अब मैं भी इसे सीखूंगा। तब मैं यूट्यूब पर गया और सर्च किया कि पैरों के बल कैसे खड़े होते हैं, क्योंकि भाई उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि इस चीज़ को हैंड स्टैंड कहते हैं, और ये भी नहीं पता था कि ये कैलिस्थेनिक्स का एक एडवांस स्किल है। और होनेस्टली बताऊँ तो मोस्ट लोग कैलिस्थेनिक्स एक ही रीजन से स्टार्ट करते हैं, ओनली वन रीजन, टू लर्न हैंड स्टैंड। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके पहले ये सीख लूँ। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि मैंने भी इंस्टा और यूट्यूब शॉर्ट्स देखकर सबसे पहले यही सीखने का ट्राई किया था। और भाई उस टाइम तो इंडिया में बहुत ही कम, लाइक 10 to 15% क्रिएटर ही थे जो कैलिस्थेनिक्स पर वीडियो बनाते थे। बाकी 90% क्रिएटर्स जिम, फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाते थे। और रीजन सिंपल था, क्योंकि वहाँ व्यूज ज़्यादा आते थे। इसलिए आज भी इंडिया में कैलिस्थेनिक्स की कोई इज्जत नहीं है, और बहुत ही कम लोगों को पता है कि कैलिस्थेनिक्स नाम का कोई चीज़ भी होती है। मुझे याद है सैमुअल फिट, RRR और मसल्स ब्लेस चैनल की कैलिस्थेनिक्स नाम की मैंने पूरी सीरीज देखी थी, लेकिन उनसे मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पाया। और मैंने बाहर के क्रिएटर्स देखना शुरू किया, जैसे क्रिस हेरिया, सैटर्नो मूवमेंट, लियो वांग, एंडी स्ट्रॉन्ग ETC। उनको देखकर ही मैंने कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट की। और मुझे याद है सिर्फ कैलिस्थेनिक्स का एक मूव सीखने के लिए, लाइक 20 सेकेंड्स का हैंड स्टैंड होल्ड करने के लिए मुझे 6 से 7 महीने लगे थे। और मेरा कैलिस्थेनिक्स छोड़ने का यही एक रीजन था, जहाँ एक बंदा सिर्फ एक सिंगल मूव सीखने के लिए इतना टाइम देता है, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी रिकवरी को, अपनी डाइट को, अपनी स्लीप को, इंजरी को, लाइक बहुत सेक्रीफाइस करता है। सो अगर तुम एक ऐसे बंदे हो जिसके पास इतने टाइम, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन नहीं है, और तुम सोचते हो कि डे 1 to डे 30 हैंड स्टैंड अनलॉक या प्लान्स इन 30 डेज जैसे थंबनेल्स देखकर सब सीख जाओगे, तो भाई कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट मत करना, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं खुद 2 साल से प्लान्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आज जाकर प्रॉपर फॉर्म में सिर्फ कुछ सेकंड होल्ड कर पाता हूँ। और इतना टाइम इसलिए नहीं लगा कि मैं गलत ट्रेनिंग कर रहा था या मैं लेजी था, नहीं, बल्कि प्रॉपर क्रिएटर्स को फॉलो करके ही सीखा हूँ, तब भी इतना टाइम देना पड़ा। और कैलिस्थेनिक्स में सेकंड की वैल्यू कितनी है वो तुम्हें पता ही होगी। सो अगर तुम कैलिस्थेनिक्स सीखना चाहते हो पर ये नहीं पता कि स्टार्ट कहाँ से करना है, कब एडवांस लेवल पर जाना है, तो टेंशन मत लो, इस वीडियो में सब क्लियर कर दूंगा। जब मैं अपने ही नीच के कुछ क्रिएटर्स की वीडियोस रिसर्च के लिए देख रहा था, तो ज़्यादातर जगह बस कैलिस्थेनिक्स के फायदे बताए जा रहे थे। सब लोग बस यही बोल रहे थे, ये स्प्लिट फॉलो करो, ये 10 वर्कआउट्स कर लो, ये डाइट खा लो, वो डाइट खा लो, और बस कैलिस्थेनिक्स सीख जाओगे। लेकिन उन वीडियोस में एक प्रॉब्लम कॉमन थी, कोई क्लियर रास्ता नहीं बता रहा था, कोई ये नहीं बताता था कि बिगिनर का मतलब क्या होता है। सो अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं स्किनी था, इंट्रोवर्ट था और एक छोटे से गांव से था। जिम अफोर्ड भी नहीं कर सकता था और घर वाले ज्वाइन भी नहीं करने देते। इंडिया में वर्कआउट जैसी अच्छी चीज को भी गलत बताया जाता है, पर मुझे स्ट्रॉन्ग बनना था, इसलिए मैंने कैलिस्थेनिक्स को सिर्फ वर्कआउट नहीं, एक प्रोसेस की तरह देखा। और इस वीडियो में मैं तुम्हें 10 एक्सरसाइजेस नहीं बताने वाला, इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी पूरी जर्नी शेयर करने वाला हूँ। इसलिए मैंने इसे 3 लेवल में बांट रखा है, जैसे बिगिनर, इंटरमीडिएट और फिर एडवांस, सब बांट रखा है। गलतियां भी, ओवर थिंकिंग भी और कॉपी वर्कआउट के नुकसान भी, सब बताऊंगा। बस ये वीडियो एंड तक देखना, ताकि तुम वही मिस्टेक्स रिपीट ना करो जो मैंने की। तो स्टार्टिंग है लेवल 1, बिगिनर। तो सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लो, बिगिनर का मतलब ये नहीं होता कि तुम पुशअप्स कर सकते हो। बिगिनर का मतलब होता है तुम्हारे बॉडी पर तुम्हारा कंट्रोल बिल्कुल 0 है, और आज तक तुमने कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज नहीं की है, और तुमसे एक भी पुशअप्स नहीं लगता है, तो इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। ये लेवल तुम्हारे लिए ही है। अब इसमें अपना ईगो बीच में मत लाना प्लीज़। और मैंने सबसे बड़ी गलती यही की थी, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैंने सीधा यूट्यूब से वर्कआउट कॉपी करना स्टार्ट कर दिया था। क्रिस हेरिया क्या कर रहा है, सैटर्नो क्या कर रहा है, एंडी स्ट्रॉन्ग क्या कर रहा है, वही करना है। रिजल्ट इंजरी, ओवर थिंकिंग, शोल्डर पेन, फ्रस्ट्रेशन।
क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाह रहा था, पर मेरा बेस यानी फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं था। अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो तो तुम्हारा पहला 2 से 3 महीना सिर्फ ये होना चाहिए कि पुशअप्स कैसे करते हैं, पुलअप्स कैसे करते हैं, स्क्वाट्स कैसे करते हैं। प्रॉब्लम क्या है, मैंने देखा है कि लोग ये तो बता रहे हैं कि अगर तुम बिगिनर हो तो पुशअप्स करो, अगर पुशअप्स नहीं कर पा रहे हो तो नी पुशअप्स करो। बट कोई प्रॉपर फॉर्म क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन क्या होती है, चेस्ट ग्राउंड तक जाना चाहिए या नहीं, एल्बो का एंगल क्या होना चाहिए, इस पर कोई क्रिएटर बात ही नहीं कर रहा है। अगर तुम मेरे दोस्त की तरह एक ऐसे बंदे हो जो बोलता है कि मैं एक बार में 40 पुशअप्स कर लेता हूँ, बट जब उसका फॉर्म देखो तो लगता है पुशअप्स नहीं, बस सुहाग रात के लिए प्रैक्टिस कर रहा है। अगर तुम पुशअप्स या पुलअप्स या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो तो प्लीज सबसे पहले यूट्यूब पर जाओ और देखो हर एक एक्सरसाइज की प्रॉपर फॉर्म, उस एक्सरसाइज को किस नाम से बुलाते हैं, उसका फुल रेंज ऑफ मोशन, फुल कंट्रोल, सब देखो और जानो। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, पुशअप्स करते हुए कितना होल्ड करना है, नीचे आते वक्त कितना स्लो करना है। अगर ये नहीं सीखा तो तुम भी मेरे दोस्त की तरह महीनों तक टाइम वेस्ट करोगे और सोचोगे प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही। अभी अगर तुम बिगिनर हो, हैंड स्टैंड भूल जाओ, प्लैंच भूल जाओ, ये सब स्किल्स बाद में आएंगी। पहले बॉडी को सिखाओ टेंशन कैसे होल्ड करते हैं, बेसिक मूवमेंट में परफेक्ट कैसे बनना है, और हर एक सिंगल एक्सरसाइज का नाम पता करो कि उसे क्या बुलाते हैं। अब यहीं पर आता है लेवल 2 इंटरमीडिएट। तो बिगिनर क्लियर हो गया, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एक चीज समझो, इंटरमीडिएट का मतलब हार्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करना नहीं होता। बहुत लोग यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है अब मैं इंटरमीडिएट हो गया तो अब मुझे बस मसल अप्स, हैंड स्टैंड, पुशअप्स और क्रेजी स्किल्स करनी चाहिए। गलत। सोचो एक बच्चा है जो साइकिल चलाना सीख रहा है, जो बिगिनर है, तो वो क्या करता है, पहले वो किसी के सपोर्ट से कैंची या डंडी चलाता है, फिर धीरे धीरे बिना सपोर्ट के बैलेंस बना लेता है और गद्दी चलाने लग जाता है, राइट। लेकिन क्या इसका मतलब वो सीधा रेसिंग ट्रैक में जाकर रेस करेगा? नहीं। इंटरमीडिएट का मतलब होता है तुम बेसिक चीजें स्ट्रॉन्ग कर चुके हो। तो इंटरमीडिएट कौन है? इंटरमीडिएट उस बंदे को बोला जाएगा जो 1 से 3 महीने तक कंसिस्टेंटली ट्रेन कर रहा है खुद को। कैलिस्थेनिक्स में जो प्रॉपर फॉर्म में 15 से 20 क्लीन पुशअप्स, 10 से 12 स्ट्रिक्ट पुलअप्स और उसकी कोर अब स्ट्रॉन्ग है, उसे इंटरमीडिएट बोला जाएगा। अगर तुम ये सब कर रहे हो या कर लेते हो तो कैलिस्थेनिक्स में फोड़ने के लिए तैयार हो। लेकिन यू आर अ सक इन कैलिस्थेनिक्स फॉर ओनली वन रीजन एंड वन रीजन ओनली। द आंसर इज योर स्ट्रक्चर इज रैंडम। कभी पुश ज्यादा, कभी पुल स्किप, कभी फुल बॉडी, कभी मूड वर्कआउट, और फिर बोलते हो प्रोग्रेस नहीं हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम रैंडम स्ट्रक्चर। तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, पुशअप्स भी, पुलअप्स भी, लेग डे भी, पर स्ट्रक्चर रैंडम है, तो तुम्हारा वही हाल होगा जैसे बिना मैप के जंगल में चलना। कैसे भी करके घुस तो गए, चल भी रहे हो, पर पता नहीं है कहाँ पहुँचोगे। अब यहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है, मुझे कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे मैं अपने ड्रीम स्किल्स जल्दी से अनलॉक कर पाऊं। मैं भी जब कैलिस्थेनिक्स पर रिसर्च कर रहा था तो ज्यादातर लोग बोल रहे थे पुश पुल लेग्स फॉलो करो, अपर लोअर फॉलो करो या फुल बॉडी वर्कआउट करो। सबके लिए सेम एक्सरसाइजेस, सेम रेप्स, सेम सेट्स, और कहते थे ये सब कर लो तो तुम कैलिस्थेनिक्स में मास्टर हो जाओगे। पर भाई एक सेकंड रुक के सोचो, कैसे सेम स्प्लिट और सेम एक्सरसाइज सबके लिए काम करेगी? किसी की एज अलग, किसी का बॉडी वेट अलग, किसी का एक्सपीरियंस 6 महीने का, किसी का 3 साल का, किसी का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस ज्यादा, किसी का कम, किसी का रिकवरी फास्ट, किसी का स्लो। तो ऑब्वियसली सबके लिए सेम प्लान काम नहीं करेगा। सबसे बड़ी गलती, किसी और का वर्कआउट प्लान ब्लाइंडली कॉपी मत करो। इस चीज ने मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया है, तो इसे बिल्कुल भी मत करना। जो चीजें उसके लिए काम कर रही है ये जरूरी नहीं वो तुम्हारे लिए भी करे। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारी एज अलग, तुम्हारी बॉडी वेट अलग, तुम्हारी स्ट्रेंथ अलग, तुम्हारा गोल अलग, तो फिर वर्कआउट भी अलग होना चाहिए ना। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है, अपने हिसाब से अपना कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट प्लान बनाओ। और हाँ, मैं सीरियस हूँ। अब तुम सोचोगे पर कैसे? ओके, तो तुम्हें अपना वर्कआउट प्लान बनाने के लिए चैटजीपीटी की हेल्प लेनी है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि अब ये चैटजीपीटी क्या होता है। तो अगर भाई तुम्हें ये नहीं पता है कि चैटजीपीटी क्या है तो तुम भाई खत्म हो, तुम रहने दो। अभी बहुत लोग बोलेंगे कि क्या बोल रहे हो भाई, चैटजीपीटी के बारे में तो सबको पता है। तो ऐसा नहीं है ब्रो, अभी भी बहुत लोगों को चैटजीपीटी के बारे में पता ही नहीं है। यहाँ तक मेरे कुछ दोस्तों को भी पता नहीं चलता अगर ये गिवली वाला ट्रेंड नहीं आता। सो अगर भाई जिन लोगों को चैटजीपीटी के बारे में अभी नहीं पता है तो सोचो भाई
वो लोग जिन्हें पता है वो तो इन लोगों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, उन्हें पछाड़ देंगे। ओके, तो तुम्हें अपना कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट प्लान बनाने के लिए ChatGPT खोलना है और उस पर तुम्हें बताना है कि तुम्हारी एज कितनी है, तुम्हारा बॉडी वेट कितना है, तुम कब से वर्कआउट कर रहे हो, तुम्हें होम वर्कआउट करना है और तुम्हारे पास कोई पुल अप बार नहीं है, तुम्हारे इस महीने का कौन सा गोल है, तुम्हें इस महीना कितना हैंड स्टैंड होल्ड करना है, कितना पुल अप्स करना है, सब अपने बारे में उसे बताओ एकदम डिटेल्स में। देन उसे बोलो कि मुझे हफ्ते में 1 या 2 दिन का रिकवरी के लिए रेस्ट भी लेना है। फिर बोलो मुझे 30 डेज का कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट प्लान बना कर दो बस। और ध्यान से सुनो, जब रिजल्ट आ जाए तो उसे ब्लाइंडली फॉलो मत करो, अपने हिसाब से रेप्स चेंज या एडजस्ट करो, सेट्स चेंज करो, इंटेंसिटी कंट्रोल करो, एक्सरसाइज मॉडिफाई करो। मैं भी यही करता हूँ। मैं किसी का रैंडम वर्कआउट फॉलो या कॉपी नहीं करता, मैं अपना खुद का डिजाइन करता हूँ। तो उस प्लान को फोन के नोट्स ऐप में कॉपी पेस्ट करके रख लो और यूट्यूब पर जाकर एक एक एक्सरसाइज का नाम और फॉर्म सीखो कि उसे कैसे परफॉर्म करते हैं और जब भी वर्कआउट करने जाओ वही प्लान फॉलो करो। अब बात करते हैं लेवल 3 एडवांस। इमेजिन करो 2 लड़के हैं, दोनों हैंड स्टैंड सीख रहे हैं। पहला लड़का रोज 5-5 मिनट ट्राई करता है, गिरता है, फिर ट्राई करता है, फिर गिरता है, बस करता रहता है। और दूसरा लड़का रोज ट्राई करता है पर हर दिन एक छोटी सी इम्प्रूवमेंट ऐड करता है। आज 5 सेकेंड होल्ड, कल 8 सेकेंड, परसों वाल से थोड़ा दूर, उसके बाद अपने बॉडी में फॉर्म टाइट करता है। गेस करो कौन जल्दी सीखेगा? ऑब्वियसली सेकेंड वाला। क्यों? क्योंकि उसने एक चीज यूज की, वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अब जिन्हें प्रोग्रेसिव ओवरलोड के बारे में नहीं पता तो ये सिंपल सी चीज है जिसे करने से तुम्हें जल्दी रिजल्ट दिखेगा। हर बार तुम्हें कल से अपने बॉडी को ज्यादा काम कराना है, वर्कआउट में इंटेंसिटी बढ़ाना है। जैसे अगर आज 2 पुलअप्स किया तो कल या परसों 1 और करने का ट्राई करो, चाहे वेट बढ़ाकर, रेप्स बढ़ाकर, सेट्स बढ़ाकर, होल्ड टाइम बढ़ाकर, कुछ भी। मतलब बॉडी को सिग्नल दो कि हाँ अब मैं 2 पुलअप्स कर लेता हूँ, ठीक है बट अब और स्ट्रॉन्ग बन। अगर तुम सेम 15 पुशअप्स 6 महीने से कर रहे हो तो स्टेमिना नहीं बढ़ने वाला, ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए प्रोग्रेसिव ओवरलोड का यूज करो और जो भी वर्कआउट करो उसे फेलियर तक ले जाओ। अब तुम बोलोगे कि फेलियर का मतलब क्या है, तो सिंपल रखता हूँ। अगर मान लो तुम्हारे गोल में फ्रॉग स्टैंड होल्ड 25 सेकंड का है तो लास्ट के 2-3 सेकंड वाला वही फेलियर होता है, उसे जरूर कंप्लीट करो। उस टाइम गिव अप मत करो क्योंकि वही 2-3 सेकंड ही तुम्हें फेलियर तक ले जाते हैं। ये वही जगह होती है जहाँ मसल्स को मैसेज मिलता है कि हाँ मैं कुछ उखाड़ रहा हूँ, मैं कल से कुछ पुश कर रहा हूँ। पर ध्यान रखना फॉर्म टूटना नहीं चाहिए। अब सुनो मेरी सबसे बड़ी गलती, मेरी स्टोरी। मैं वर्कआउट तो करता था, रोज करता था, कभी स्किप नहीं करता था, पर मैं खुद को ट्रैक नहीं करता था। बस वर्कआउट करते जा रहा था, पुशअप्स, पुलअप्स, स्किल्स प्रैक्टिस सब कुछ करता था। रिजल्ट स्लो, बहुत स्लो। कभी कभी मैं सोचता था क्या मैं कैलिस्थेनिक्स सीख भी पाऊंगा। प्रॉब्लम वर्कआउट की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी मैं अंधेरे में तीर चला रहा था और वो गलती था मैं खुद को ट्रैक नहीं करता था, जिसने मेरा बहुत टाइम ले लिया। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें खुद को ट्रैक करना पड़ेगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कैसे ट्रैक करें? सिंपल, तुमने जो गोल बनाया है इस मंथ 5 पुलअप्स से 10 पुलअप्स, 20 सेकेंड हैंड स्टैंड होल्ड, एल सिट 15 सेकेंड, तुम मंथ के एंड में चेक करो अचीव हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो खुद से पूछो क्या मेरी टेक्निक गलत थी, क्या फॉर्म लूज थी, क्या रिकवरी सही नहीं थी, क्या प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई नहीं किया, क्या मैं फेलियर तक नहीं गया। ये सब एनालाइज करना ही एडवांस पार्ट है। कैलिस्थेनिक्स एक गेम की तरह है जहां तुम फ्री फायर और पबजी के गन स्किन की तरह हर लेवल अनलॉक करते हो, बट यहाँ तुम रियल में करते हो, वो भी अपनी बॉडी के साथ। बिगिनर के लिए बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए, इंटरमीडिएट के लिए स्ट्रक्चर ट्रेनिंग चाहिए और एडवांस के लिए ट्रैकिंग, ओवरलोड, एनालिसिस चाहिए। हर महीने एक गोल सेट करो, फिर उस गोल को ट्रैक करो और फिर उसे अनलॉक करो। जैसे गेम में कैरेक्टर या किसी गन के लेवल 1, 2, 3 क्लियर करते हो, सेम वैसे ही। अब जब तुम रैंडम वर्कआउट नहीं करते, तुम नंबर्स देखते हो, तुम प्रोग्रेस लिखते हो, तुम एनालाइज करते हो, तुम इम्प्रूव करते हो। और जब तुम ये सब स्टार्ट कर देते हो तो प्रोग्रेस स्लो नहीं होती, तो प्रोग्रेस एक्चुअल में दिखती है। ओके, अब डाइट की बात कर लेते हैं।
अब मैं भी चाहूँ तो तुम्हें बाकी यूट्यूबर्स की तरह 50 प्रोटीन के सोर्सेज बता दूं कि अंडे खाओ, पनीर खाओ, सोयाबीन खाओ। मैं चाहूँ तो तुम्हें सप्लीमेंट्स भी बेच सकता हूँ। मुझे भी पता है वर्कआउट के साथ डाइट भी होना चाहिए जिसमें बॉडी वेट से 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए होती है मसल्स के लिए, कैलोरीज सरप्लस में जाना होता है। ये सब थ्योरी मुझे भी पता है। अब यहीं पर मान लो स्कूल में एक पप्पी नाम का बंदा था जो वर्कआउट सॉलिड करता था, पर हर दूसरे दिन घर वालों और दोस्तों को बोलता था, भाई आज प्रोटीन नहीं मिला तो रिकवरी खराब हो जाएगी, भाई आज दूध नहीं पिया तो मसल्स कैसे बनेंगी। इसका रिजल्ट क्या हुआ? वर्कआउट से ज़्यादा स्ट्रेस उसे डाइट का था और धीरे धीरे उसने वर्कआउट ही कम कर दिया। इसलिए मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, अगर तुम स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं बट फिर भी तुम्हें अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना है तो ये 3 काम करो। पहला, मेरे दोस्त की तरह तुम भी किसी अमीर बाप की लड़की को पटा लो जो तुम्हें इतना प्यार करे कि तुम आई मिस यू से ज्यादा क्रिएटिन खत्म हो गया है टेक्स्ट भेजो और हर महीने डाइट, क्रिएटिन और सप्लीमेंट्स के लिए पैसे मांगो और वो प्यार में सब भेज भी दे। दूसरा ऑप्शन है, अगर घर वाले प्रोटीन और डाइट के लिए सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और तुम बेरोजगार हो और फिर भी बॉडी बनानी है तो फिर दिहाड़ी मजदूरी करने लगो और फिर खुद कमाओ और खुद खाओ। तीसरा ऑप्शन जो है, मेरी ही तरह बस कैलिस्थेनिक्स स्किल्स पर ध्यान दो। जो भी घर में दाल, रोटी, सब्जी बन रही है दबा के खाओ। अभी जितना कर पा रहे हो डाइट के लिए बस उतना ही करो और जब अर्निंग स्टार्ट हो जाए तब धीरे धीरे डाइट में भी इन्वेस्ट करो। ये मैंने क्यों चूज़ किया, मैं हॉनेस्टली बताता हूँ। मैंने कैलिस्थेनिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि इसमें मेरा फुल फोकस किसी नए स्किल्स को सीखने में होता है। पहले क्या था, जब मैं मसल्स मास गेन करने के लिए वर्कआउट करता था तो पूरा दिमाग प्रोटीन और डाइट में अटका रहता था। आज प्रोटीन नहीं मिला तो, आज कैलोरीज कम हो गई तो, रिकवरी का स्ट्रेस, उल्टा मसल्स का स्ट्रेस। फिर मैंने अपने दिमाग को कन्विंस किया मुझे बस एक स्किल्स अनलॉक करनी है, बस चाहे वो ह्यूमन फ्लैग हो, 90 डिग्री एल सिट, प्लैंच प्रोग्रेशन हो। और जब फोकस स्किल्स पर शिफ्ट हुआ तब वर्कआउट करने में मजा आने लगा बे। स्ट्रेस कम हो गया, कंसिस्टेंसी बढ़ गई। डाइट इंपॉर्टेंट है मानता हूँ, पर डाइट के चक्कर में कैलिस्थेनिक्स कभी मत छोड़ना। स्किल्स बेस्ड ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? तुम प्रोग्रेस फील करते हो। तुम लिटरली देखते हो कल 5 सेकंड होल्ड था, आज 8 सेकंड है। इसमें मजा आता है, ये एडिक्टिव होता है। ओके, तो ये थी मेरी कैलिस्थेनिक्स पर एक कंप्लीट गाइड, बिगिनर से लेकर इंटरमीडिएट और लास्ट में एडवांस तक। अगर तुम यहाँ तक आ पाए हो तो इसका मतलब है कि तुम सच में सीरियस हो, वरना कोई नहीं देखता यहाँ तक। और अगर तुम यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट्स में एक फायर वाला इमोजी जरूर छोड़ देना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बाकी चूतियों से कितना बेहतर है। और अगर तुम्हें अपने लुक्स को इम्प्रूव करना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो जिस पर 1.8 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने देखा है।